हेलो दोस्तों, आज जानते हैं चीन का इतिहास। चीन का इतिहास आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। चीन का इतिहास बहुत ही पुराना है, करीब 22.5 लाख साल पुराना, क्योंकि चीन में उस वक्त मानव का बसाव ऐसा पुरातात्विक साक्ष्यों के हिसाब से 22.5 लाख साल पुराना है। आज हम इस वीडियो में चीन के इतिहास के बारे में बात करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानते हैं आखिरकार चीन का इतिहास कितना पुराना है और चीन के इतिहास में ऐसी क्या चीज़ है। चीन की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह उन गिने चुने सभ्यताओं में से एक है जिन्होंने प्राचीन काल में अपना स्वतंत्र लेखन पद्धति का विकास किया। अन्य सभ्यताओं के नाम जैसे प्राचीन भारत, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, मिस्र और माया। चीन लिपि अब भी चीन, जापान के साथ साथ आंशिक रूप से कोरिया तथा वियतनाम में प्रयुक्त होती है। चीन की सीमाएं बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं। सबसे पहले जानते हैं मध्यकालीन चीन के बारे में, यानी कि करीब 1200 ईस्वी से की बात करते हैं। करीब 1271 में मंगोल सरदार कुबलई खान ने ईवान राजवंश की स्थापना की, जिसने 1279 तक सोंग वंश को सत्ता से हटाकर अपना आधिपत्य कायम किया। अगर हम बात करें चीन के बारे में, तो चीन एक ऐसा देश है जो आजकल डेवलप के मामले में सबसे आगे रहता है। चीन की डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा है। चीन हमेशा से अपने देश में और वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि चाइना के लोग हमेशा कुछ न कुछ नया ही जुगाड़ करते रहते हैं और कुछ नया ही चीन की बात करें तो चीन में आज सबसे तेज़ चलने वाली बुलेट ट्रेन भी चलती है। चीन दुनिया के हर एक देशों से बहुत ही आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में। चीन के पास वो हर चीज़ है जो दूसरे देशों को सीखना चाहिए। तो आज ये जानते हैं चीन के कुछ पुराने इतिहासों के बारे में। चीन में एक शासन था, युआन शासन। 13वीं सदी से पश्चिमी देशों ने चीन से संबंध कायम करने का प्रयास किया। इस समय चीन में युआनों का शासन था। मंगोलों ने इसी काल में चीन पर आक्रमण किया और यूरोप को प्रसिद्ध यात्री तथा व्यापारी मार्को पोलो अपने पिता तथा चाचा के साथ डेनिस ने इसी समय चीन पहुंचा। अल्पकाल के लिए उसने कुबलाई खां के दरबार में भी नौकरी की, पर उसकी यह सेवा कितनी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी उसकी यात्रा संबंध में आ रही। इस पश्चिमी देशों का ध्यान निकटपूर्वक यात्रा करने से के सिलसिले में चीन भी आए। इसके अतिरिक्त रोमन कैथी लोगों ने भी चीन से संबंध कायम करने का प्रयास किया, लेकिन 13वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 14वीं सदी के उत्तरार्ध तक चीन से संपर्क कायम के लिए इन देशों ने जो कुछ भी प्रयास किया वो किसी भी दृष्टिकोण से विशेष महत्व का नहीं है। इस समय चीन में प्रविष्ट यात्रियों की संख्या भी अल्प थी, पर इतना सही है कि इसी समय से यूरोपियन देशों का ध्यान एशिया के संपन्न देशों की ओर गया और वे
आगामी सदियों में इन पर छा जाने का प्रयास करने लगे। जब चीन में मिंग शासन प्रारंभ हुआ तब इन यात्रियों ने पुनः चीन की यात्रा करनी प्रारंभ की। इस समय भी पहले की तरह यात्रा संबंधी अनेक सुविधाएं थीं। उन्हीं के कारण विदेशी इस काल में भी चीन से घनिष्ठ संपर्क कायम नहीं कर सके। इन असुविधाओं में सबसे बड़ी आवागमन संबंधी असुविधा थी। चीन और यूरोपीय देशों के मध्य अभी भी व्यापारिक संबंध कायम था, लेकिन आवागमन की इन असुविधाओं के चलते अभी भी अनेक व्यापारिक जहाज़ों के साथ पहले लाल सागर में उतरकर उसे पार करते थे। वे ईरान की खाड़ी से अपनी व्यापारिक यात्रा प्रारंभ करते थे और यात्रा के सिलसिले में ईरान की खाड़ी से प्रस्थान कर बसरा, बगदाद, मक्का आदि देशों की यात्रा करते हुए एशिया माइनर पहुंचते थे। इस तरह इस आवागमन की असुविधा के चलते यहाँ एक ओर इन व्यापारियों का आर्थिक संबंध कतिपय देशों से कायम नहीं हो सकता था, वहाँ दूसरी ओर उन्हें काफ़ी समय व्यर्थ ही गंवाना पड़ता था। वास्तव में यही कारण था जिसके चलते इन दिनों पूर्वी देशों के साथ पश्चिमी देश संबंध कायम नहीं कर सके। इतना ही नहीं, आगे चलकर 15वीं सदी के उत्तरार्ध में उनके बचे खुचे व्यापारी मार्ग भी अवरुद्ध हो गए। इसका कारण यह था कि 1453 ईस्वी में तुर्क जाति का एक महान विजेता मोहम्मद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और उनके व्यापारिक मार्ग को बंद कर दिया। फिर भी इन असुविधाओं से भी पश्चिमी देशों के यात्रियों तथा व्यापारियों ने संघर्ष किया और कुछ हद तक चीन से संबंध कायम किया। चीन में हमेशा से युआन और चीनी शासकों का आधिपत्य रहा था और चीन के शासकों ने बहुत ही अच्छे से चीन पे शासन भी किया और बहुत ही ज़्यादा विकास भी किया। चीन शायद इसी वजह से हर देश से विकास में आगे है। चीन की दीवार बनाने वाले शासक ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि कभी चीन की दीवार अंतरिक्ष में से भी दिखाई देगी। चीन की दीवार को बनाने में करीब 10 साल लगे। चीन की दीवार पूरे चीन के राजवंश को घेरा किया गया था। चीन की दीवार बहुत ही लंबी है, जो चीन के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण है।